आज ईद का 30वां रोज़ है और आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की जा रही है। अब जिसने पहले और दूसरे दिन कुर्बानी कर ली वो तो अब दावतें भी उड़ा रहा है, मौज मस्तियाँ भी कर रहा है। और आज जो कल के मेहमान आज मेज़बान बन रहे हैं, घरों में मज़ेदार पकवान तैयार हो रहे हैं। कहीं बिरयानी, कहीं कढ़ाई, कहीं टिक्का बोटी तो कहीं सीख कबाब की तैयारी हो रही है। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी कुर्बानी, किसी ने बैल गिराया तो किसी ने ऊंट नहर किया। कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम का मरहला भी जारी है। दूसरी जानिब मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला आज भी ऑन है। जो कल थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। ईद के तीसरे रोज भी बन रहे हैं घरों में मजेदार पकवान। कहीं बिरयानी, कहीं कढ़ाई, कहीं टिक्का बोटी तो कहीं सीख कबाब का बन रहा है प्लान। अब जो काम काज से थक गए हैं वो चटपटे खानों के लिए पेशावर बावर्चियों की खिदमत ले रहे हैं। कोई हंटर बनवा रहा है तो कोई सीख कबाब और कढ़ाई। उधर बच्चों ने सैरो तफरी के लिए पार्कों का रुख कर लिया है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम मौज मस्ती के लिए निकल पड़े हैं। शहर कायद में साहिल समंदर, चिड़ियाघर और सफारी पार्क समेत दीगर तफरी गाहों में आवाम का रश है। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब सफाई सुथराई का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है। शहर में बनाए गए पॉइंट्स पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव भी जारी है। क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी हमें बताएंगे। जी वसीम। जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का तीसरा दिन है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। गुज़िश्ता 2 दिन तक जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके थे वो आज तीसरे दिन कुर्बानी जो है वो कर रहे हैं। मेरे अक़ब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर इस वक्त कुर्बानी का सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद में शहरी जो है अपने जानवर को कुर्बान करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और गोश्त बनने का अमल भी इस वक्त जारी है। यहाँ पर शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी वक्त बहुत थोड़ा है और कुर्बानी का मामला है, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अल खिदमत वालों ने ये इत्माम किया है। जिन लोगों के लिए उन्होंने इत्माम किया, जिन लोग सफ़ेद पोश लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते, ठीक है, ये उन लोगों के लिए गोश्त जाएगा। और तकरीबन जो लोग हिस्सा डालते हैं ये उनका भी गोश्त है वो अपना हिस्सा भी ले जाते हैं और उन लोगों के लिए भी छोड़ देते हैं जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि ये अल खिदमत मरकज़ की जानिब से ये सारा इत्माम किया गया है। आज ईद का तीसरा दिन है, वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। बता रहे थे कमालिया का रुख करते हैं जहाँ पर म्यूनसिपल इंतजामिया की तरफ से सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। कमालिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के ढेर लगे हैं और शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहायर हो गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसन से बात करते हैं। जी हसन, आगाह कीजिए। कमालिया में ईद के तीसरे रोज़ भी सफाई सुथराई के इंतजाम जो है मुनासिब ना हो सके हैं। बिल्कुल आलाइशें जो है जगह जगह पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, गंदगी के ढेर शहर भर में नज़र आ रहे हैं और ताफुन से लोगों का जीना जो है महाल हो चुका हुआ है। जबकि हल्की सी बारिश के बाद जो है सीवरेज के उबलते हुए जो गटर हैं वो उनकी वजह से भी शहरियों की ज़िंदगी जो महाल हो चुकी है। मैं इस वक्त फैक्ट्री एरिया खालिद कॉलोनी में मौजूद, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, ईद उल अज़हा के मौके पर इंतजामिया की जानिब से जो सफाई सुथराई के दावे किए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, शहर भर में जो सफाई सुथराई के इंतजाम हैं वो नहायत नाक़िस हैं। जगह जगह पर आलाइशें नज़र आ रही हैं, गटर उभर रहे हैं और ख़ास तौर पर खालिद कॉलोनी के माली की अगर बात करें तो यहाँ पर हर जगह गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं और जो इंतजामिया के दावे हैं वो फ़ोटो सेशन तक महदूद नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि इंतजामिया के दावे जो है फोटो सेशन तक महदूद नजर आ रहे हैं, जबकि अमली तौर पर शहर भर में गंदगी के ढेर, सीवरेज के उबलते हुए गटर और जगह जगह जो है सीवरेज के गंदे पानी से जो गलियां भरी हुई नजर आ रही हैं, जबकि गंदगी के ढेर भी जगह जगह जो है शहरियों के लिए जीना महाल किए हुए हैं। शहरियों का ये मुतालबा है कि कमिश्नर फैसलाबाद जो है इन तमाम मामलों का फौरी नोटिस। आप हमें आगाह कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और लाहौर की बात करते हैं। ईद पर जो पुरतकल्लुफ़ दावतें हैं उनका सिलसिला जारी है, लेकिन ईद के दिनों में पंजाब की जेलों में कैद मुल्ज़मान किन खानों के साथ उनकी तवाज़ु की जाती है। हमारे नुमाइंदे जाफ़र बिन यार इस वक्त लाहौर की एक जेल में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जी जाफ़र। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान को अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और जो है दावतों का सिलसिला भी जारी है। लोग गोश्त से जो है मज़े लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ऐसे में
पंजाब हुकूमत की जानिब से जेलों में बंद मुलजमान हैं उनके लिए क्या खाने का एहतमाम किया गया। मैं इस वक्त लाहौर की कैंप जेल में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे पूछूंगा इंतज़ामिया से कि जो जेलों में बंद कैदी हैं उनके लिए हुकूमत की जानिब से किस किस्म के खानों का एहतमाम किया गया। और मेरे साथ इस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैंप जेल कामरान मौजूद हैं। कामरान साहब, ये बताइएगा कि बाहर तो लोग इस वक्त गोश्त के मज़े ले रहे हैं, वन खाने खा रहे हैं, नई नई चीज़ें जो हैं खाई जा रही हैं, जेलों में कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब ने जहाँ दूसरे तमाम महकमों को मुराद दी है, इसी तरह जेल भी जो है उसमें कैदियों का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखते हुए उन्हें जो है खाने स्पेशल खाने जो हमने एहतमाम किया गया। हुकूमत की जानिब से बड़े अच्छे और मुस्बत इक़दाम इस हवाले से जारी हैं। अब ईद के मौके पे कैदियों को गोश्त दिया गया है, उसके अलावा चिकन बिरयानी और मीठे चावल भी दिए गए हैं और डेफिनेटली कैदी बहुत खुश हैं और हुकूमत के जो है उस हवाले से जो है बहुत मशकूर और शुक्रगुजार भी हैं। कामरान थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैंप जेल, जिनका यही कहना था कि जिस तरह लोग ईद कुर्बान पर गोश्त और मुख्तलिफ खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कैदियों को जो जेलों के अंदर बंद है उनको भी गोश्त खिलाया जा रहा है, उसके साथ उनको जर्दा है, बिरयानी है। बहुत शुक्रिया जाफर। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।